हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी क्या सोच थी कल रात। जनरल थिंकिंग थी, कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा कि आपके बारे में सोच रहे थे या जिस तरह की भी सोचों में थे वो क्या थी, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। रीडिंग में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा, कंट्री कोड 92 ऐड कीजिएगा और व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट करके टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट कर दें, ठीक है। चलिए जनाब, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। यू आर लिमिटलेस, ठीक है। यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़। शायद आपके पर्सन आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और वो ये देखते हैं कि आप बड़े डिटर्मिन्ड पर्सन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ठान लें कि आपने कुछ करना है तो आप कर लेते हैं, और आप कोई बाउंड्री, कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंज, कोई रुकावट, कोई भी मसला उसके रास्ते में आ जो रहा होता है उसको एज अ पार्ट ऑफ जर्नी लेते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये सोच आपके अपने पर्सन की ख़ुद की भी है कि वो अपने ऊपर ये बिलीफ रखते हैं कि वो लिमिटलेस हैं, अनलिमिटेड जिसे कहना चाहिए। उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है, और वो कुछ अचीव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो क्यों नहीं करते ये एक अलग बात है, लेकिन कल उनकी सोच में यही शामिल था कि वो आपके लिए शायद इस बात को ज़्यादा बिलीव करते हैं दैट यू आर लिमिटलेस। आपको वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो चीज़ वो आपके अंदर मॉनिटर करते हैं कि आपने जो ख्वाहिश की वो आपको मिल गया। उनको लगता है कि आप लकी बहुत हैं, लेकिन वो ये शायद नहीं जानते कि आपकी एक जर्नी होती है और आपकी एक मुशक्क़त होती है। आप अपनी असल शक्ल में वो काम नहीं करते जिसमें आप ख़ुद हैं। आपके साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के वास्ते, दुआएं, दिलासे, उम्मीदें हैं जो आपको लिमिटलेस बनाती हैं। आप किसी और साख्त में होते हुए किसी और के लिए कुछ करती हुई एक मखलूक हैं, जिसकी वजह से उनको एक मिराक्युलस सी लाइफ आपकी लगती होगी। ये उनकी ख़ुद की भी हो सकती है, और वो आपको अकम्पलिश्ड देखते हैं। वो जिस तरह की ज़िंदगी इंसान मैनिफेस्ट करता है वो आपको चलता फिरता उसका एक मिसाली नमूना समझते हैं। यू आर लिमिटलेस, ये उनकी कल की सोच थी। और बॉटम ऑफ द डेक में अप्रिशिएट द मोमेंट। यस, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले योर डेस्टिनी पे भी किया, उसमें भी यही था। मैंने एक मैसेज दिया था, और शायद वो हो सकता है आपके पर्सन ही की एनर्जी हो कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। वो रीडिंग देखिएगा, आपको वो अप्रिशिएट द मोमेंट, आपको वो प्रेजेंट मोमेंट का मैसेज समझ में आएगा, और वही उस पर बेस्ड है। मैं पूरी रीडिंग यहाँ नहीं कोट कर रही, आप उस रीडिंग को देखिएगा, और वही चीज़ आपके पर्सन की कल रात की सोचों से अलाइंड है। वो यही सोच रहे थे, वो यही कह रहे थे, उनके यही ख्याल आ रहे थे। तो माजी भूल जाएं, फ्यूचर के लिए इनसिक्योर ना हो, और प्रेजेंट को जिएं। ये शायद दूसरों को इस तरह के लेक्चर और बातें ज़रूर कहते होंगे, लेकिन अमली तौर पर ये ख़ुद ऐसी चीज़ कोई प्रैक्टिस करते हुए नज़र नहीं आ रहे, इसीलिए ये प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जी पा रहे। ये भी कल रात इनकी सोचों में, इनके ख़यालों में और इनके मामलात में ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। यू आर लिमिटलेस। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। एक कार्ड पॉप अप हुआ है, पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ट्रू फेस, ट्रू कलर्स, या हकीकी चेहरा, असल चेहरा, कि उनको कोई रिस्क महसूस हो रहा है। वो उनको लग रहा है कि ज़िंदगी कोई उनको एक ऐसा चांस देने वाली है जिसमें उनका फ़ैसला
डिपेंड करेगा कि वो कैसी सिचुएशन में रहकर क्या फ़ैसला लें। वो अपना असल चेहरा, असल फ़ैसला, अपनी असल सोच नहीं दिखा रहे। वो कल रात काफ़ी चीज़ों में जैसे गैम्बलिंग, गड़बड़, घोटाला समझ रहे हैं ना, वो चीज़ भी नज़र आ रही है। पोकर फेस, एक ऐसा चेहरा जो कि बिल्कुल आखिर में अपना पत्ता निकालता है। ठीक है, लेट्स सी मोर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? असेंडिंग, ओके। स्लो ग्रोथ, स्लोली स्लोली आगे बढ़ने का प्लान। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, किसी से मिलने का प्लान कर रहे हैं। वो एक नई ज़िंदगी के एक नए फेज़ को ओपन करने का सोच रहे हैं। कोई एक ऐसी एडवेंचर जिसको लेते हुए इनको हमेशा से रिस्क फील होता हो, कल इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। लेट्स सी मोर। हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप। अपने रिश्ते को बहुत डीप कॉन्टेम्पलेट किया है इन्होंने। कुछ ऐसे रिश्ते जो कि जिसमें गालम गलोच, बुरा भला कहना, उस रिश्ते को इतना लान तान करना कि उनको अपना ही वो रिश्ता जो है वो एक गाली लगने लगे। और जिन रिश्तों की वजह से उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, उन रिश्तों ने उनको जितना टॉक्सिक फील कराया है, और उस टॉक्सिसिटी में उन्होंने उन्हीं रिश्तों के अंदर कितने साल गुजार दिए, इस चीज़ के बारे में कल उनकी रात में ये ख़यालात थे और वो ये तमाम चीज़ें सोच भी रहे थे। अपने आप को खुद ही संभाल रहे हैं, खुद ही ठीक कर रहे हैं, खुद ही धक्का दे रहे हैं। ये चीज़ भी कल आपके पर्सन के सोचों में थी। कल रात उनकी सोचों में ये बात थी। लेट्स सी मोर। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। याद कर रहे होंगे पुराना टाइम, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक ऐसा रिश्ता जो इनको बहुत ही बुरा तगड़ा तजुर्बा देकर गया है, बुरा फील करा कर गया है। उसके बारे में ये सोच रहे होंगे, उसको हील करने के लिए ये क्या पॉसिबल चीज़ कर सकते हैं वो सोच रहे होंगे। टॉकिंग, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर, आपकी बातों को मुँह मिस कर रहे हैं, आपके अंदाज़े बयां को, आपके अंदाज़े गुफ्तगू को बात करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। टॉकिंग, कल रात वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कोई हो जिससे वो बातें करें। कल बहुत ज़्यादा वो सोच रहे थे कि वो अपना रियल फेस, वो अपना हिडन टैलेंट, वो अपना गैम्बलिंग एक्ट वो कब निकालेंगे। वो लर्निंग के बारे में सोचे थे, यूनियन के बारे में सोच रहे थे, कुछ अपने दिल को हील करना, ठीक करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ तकलीफ़ दी है उनके उनके प्लान में। ये शामिल है कि वो एक कामनेस की जगह पर जाएं, कोई ऐसी जगह जहाँ उनको सुकून मिले, बिल्कुल जन्नत वाला माहौल, कि हर चीज़ अच्छी होगी। जन्नत का जो मंज़र है, अगर आप उसको सुने कि जन्नत में क्या क्या होगा, तो उसमें जो अट्रैक्शन के लिए चीज़ें हैं वो आपको खुशी देती हैं। इसीलिए इंसान को पुश किया जाता है कि वो नेक अमल करे। इट्स अ ब्राइब सिस्टम। और जिन चीज़ों से आपको दुनिया में, मादी चीज़ों से जिनसे आपको तकलीफ़ पहुंचती है, उसका ख्याल आते ही आपको डर लगने लगता है। आग, पत्थर, पहाड़, लावा, जलना, उबलता पानी, ये सब चीज़ें तो कामनेस की बात है। आपके पर्सन सुकून चाहते हैं, कैसा पैराडाइज हो, है कैसी जगह हो जहाँ पर उनका जितना भी दिल दुखा हुआ है वो नेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उनको फ्रेशनेस दे। इट्स अ काइंड ऑफ अ थेरेपी थिंग। मे बी इनको पता नहीं है कि ये कैसे होगा, कैसे होता है, लेकिन ये कल इनको सुकून की चाह, जिसे कहते हैं ना, सुकून की चीज़, और उससे लग भी रहा है कि ये प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये उसकी वजह से भी परेशान है, और कल ये उस चीज़ को भी सोच रहे थे। परेशानी का आलम इतना तो नहीं नज़र आ रहा, बट एटलीस्ट ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक द आइस वाला मामला है, कि बांध तो टूटे, गुफ्तगू का बांध तो टूटे, कोई बातचीत तो शुरू हो। टॉकिंग इज़ द सिंपलेस्ट वर्ड, कि वो बातचीत करना चाहते हैं। एक मोनोटनस अगर बातें करने का, सेम लोगों से ही बात करने का रूटीन है, तो वो उसको तोड़ना चाहते हैं। एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड ऑल्सो कि आप किससे बातें कर रहे हैं, आप किससे
गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं, शायद आपका नंबर डायल कर रहे हैं और आपका नंबर बिज़ी जा रहा हो, तो इनको ये भी क्यूरियोसिटी होगी क्या आपने इनका नंबर डायल किया हो और उनका नंबर बिज़ी जा रहा हो और आपने पूछा हो किससे बात कर, नहीं बस ऐसी रैंडम कॉल थी, ये आपको क्यूरियोसिटी दे रही हो। कुछ इस तरह की चीज़ें कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे। नाउ लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, टॉकिंग, मिस कर रहे थे आपको, दे रियली वॉन्ट टू हग यू, यानी लिटरली उनको आपको किस करने का दिल चाह रहा है। दो कार्ड्स आए, मास्क, मास्क और मास्क दो दफ़ा आया है। नॉट शोइंग द ट्रू फीलिंग्स, हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और पर्सोनिफाई, अपनी असल पर्सनालिटी को भी छुपा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे किसी बिल्कुल सही जगह पर हैं और जो कुछ भी है वो बिल्कुल ठीक है। घोस्टिंग प्लान है, घोस्टिंग हो भी रही है, और जो दिखा रहे हैं वो है नहीं। अगर आप इस मास्क से समझ सकें इनकी अंदर की शक्ल कैफियत किस तरह की है, जस्ट लुक एट इट। तनी धुंधला हो रहा है ये, अब देखें अंदर की शक्ल कैसी है और दिखा क्या रहे हैं दुनिया को, कैफियत अंदर की कैसी है। अंदर द बटरफ्लाई, इवॉल्व होना, रिलेशनशिप को एक सेकंड स्टेज देना। यूनियन वाली बात जो आई थी वो सेकंड हो रही है, एक नया फेज कि चलो यार हील करो, अपने अंदर की जितनी भी उलझने हैं उनको बाहर निकालो और नॉर्मल करो। सोचें तो अच्छी हैं, अब पता नहीं अमली तौर पे क्या कर रहे हैं। लेट्स सी। ईगो की वजह से शायद आपके सामने बोलते भी ना हो, लेकिन सोचता तो हर इंसान ही है, उसको हर हकीकत का, हर अच्छाई सच्चाई बुराई का पता होता है, लेकिन बस मसाइल है ना कि दिमाग में खन्नास भी समाई भी होती है। लव कॉल, यहाँ पे भी कॉल आया, यहाँ पे भी कॉल आया, तो दैट मीन्स के ये आपके बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। एंड कुछ आप इवॉल्व हो गए हैं, कुछ ये इवॉल्व हो गए हैं, और नाउ यू डोंट वांट टू एक्ट लाइक अ मदर और अ फादर। दैट इज़ वाई आप इनका बेबीश एक्ट अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और इनका झेल नहीं रहे हैं। और हो सकता है कि इनसे कोई आजकल अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस भी कर रहा हो, कोई ये ढूंढ रहे हों कोई ऐसा पर्सन जो कि इनसे इनसे मोहब्बत से बात करे, शफ़क़त से बात करे, और कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम जो इनको मोहब्बत का एहसास दिलाए। ये आपको भी सोच रहे हैं और ये चाहते हैं आपको मज़ीद जानना। ये तमाम चीज़ें भी ये सोच रहे थे। द चेज़र, चेजिंग इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इशू। पता नहीं आपने क्या किया इनके साथ कि इनको थोड़ा सा खौफ हो रहा है कि आप इनको छोड़ने वाले हैं। आप कोई ऐसा फ़ैसला ले रहे हैं कि वल्लाह आलम, बिकॉज़ इनको जब तक मामला ख़राब चल रहे होते हैं, साइलेंट चल रहे होते हैं, तब तक तो इनको उसकी इंटेंसिटी क्या नहीं होता, लेकिन कुछ आपके रिलेशनशिप को देखकर, कुछ आपके जेस्चर्स को देखकर इन्होंने शायद सेंस कर लिया है कि आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कल रात क्या सोच रहे थे आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स, नंबर 1, अनकंडीशनल लव। आई कुड बी योर हीरो बेबी। अच्छा, मे बी, खुद ही बोल दिया। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू, नार्सिसिस्ट स्टेटमेंट। डू यू इवन केयर, क्या तुम्हें अभी भी ख्याल है। सेक्स, मेजर इशू या बिग प्रॉब्लम। लव इज द आंसर। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। वाह भाई वाह, इस मैसेजेस से ही कंफ्यूज। माई लव, दिस लव स्केयर्स मी। ठीक है, फिर घर में बैठो। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। ख़राब कर देने के बाद हर किसी की यही सोच होती है, लेट मी हैव यू। अच्छा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट फैमिली विथ यू। चलो डायरेक्ट ही उन्होंने कहा सेक्स करके फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं। आई नीड टाइम फॉर मी। बहुत ही कंफ्यूज्ड थॉट्स, जिसमें दीन दुनिया मोहब्बत इश्क सब कुछ मिला दिया है कल की सोचों ने इनकी। बहुत ही मिक्स्ड किस्म के मैसेजेस जो चैनल्ड हो रहे हैं। मतलब अगर मैं इनको नरेट करना शुरू करूं
तो आपको वाकई लगेगा कि भाई ज़रा एक जगह बैठ के अपने दिमाग को सर ज़रा दीवार पे फोड़ ताकि तमाम पार्ट्स एक जगह पर आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बे इंतहा बेलौस मोहब्बत जो है वो महसूस हो रही है। मैं तुम्हारा हीरो, मैं तुम्हारी हीरोइन बन सकती हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारा हीरो हीरोइन बन सकता हूँ शायद। मैंने तुम्हें छोड़ा इसलिए क्योंकि तुम ऐसा चाहते थे या चाहती थी। क्या तुम वाकई अभी भी तुम्हें मेरा ख्याल है? क्या हम सेक्स के बारे में सोच सकते हैं? क्या सेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या सेक्स करना ज़रूरी है? क्या सेक्स ही हमारे रिलेशनशिप की बुनियाद है? क्या सेक्स एग्जिस्ट भी करता है हमारे रिलेशनशिप में? मोहब्बत इसका जवाब है। क्योंकि मुझे जो है ना वो अपने लिए स्पेस चाहिए, मुझे जगह चाहिए। ये रिलेशनशिप मुझे डराता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि चीज़ें ज़रा डिफरेंट हों, इस तरह की ना हो जिस तरह इस वक्त हैं। आओ ज़रा मेरे पास, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक फ़ैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अपने लिए ज़रा वक्त चाहिए। ये बातें अगर वाकई आपका पर्सन सोचता है, और ये बातें आपका पर्सन वाकई अगर रोज़ आपसे इस तरह की करता है, तो मेरी तरफ से आपको तमग़े इम्तियाज़। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।